गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं खुश फर्नांडिस और हमारे यूट्यूब चैनल RL गुरुजी में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं मैथ में हमारा आज का टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या। इससे पहले हम कुछ पार्ट्स मैथ के लेके आए हैं। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएंगी। आज हम पढ़ते हैं गुणनखंडों की संख्या। इससे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं गुणनखंडों की संख्या के बारे में। गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ये जो है क्वेश्चन हमारा कॉम्पिटिटिव क्लासों में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आता है। तो ये तीन प्रकार से हम निकाल सकते हैं, तीन प्रकार से निकाल सकते हैं गुणनखंडों की संख्या। पहला क्या होगा हमारा, ऑल फैक्टर। ऑल फैक्टर यानी कि सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड, गुणनखंड। दूसरा है हमारा इवन फैक्टर। इवन फैक्टर, इवन फैक्टर सम गुणनखंड, सम गुणनखंड। और है हमारा थर्ड नंबर ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर कहते हैं विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। ठीक है, तो ये हमारे तीन प्रकार के गुणनखंड होते हैं। ऑल फैक्टर यानी कि सभी गुणनखंड, किसी भी संख्या के सम गुणनखंड, और किसी भी संख्या के विषम गुणनखंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, दूसरा और भी हम कुछ देखते हैं। ये हमने ऑल फैक्टर देख सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर यानी कि जो है सभी जो गुणनखंड हैं, जो आए हैं उनके गुणनखंड, उनका सम, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग कर सकते हैं हम। ठीक है, यानी कि सभी गुणनखंडों का योग कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर सम ऑफ इवन फैक्टर, यानी कि कह सकते हैं हम कि सम गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, यानी कि सम गुणनखंडों का योग। तीसरा है हमारा ये सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी कि विषम गुणनखंडों का योग। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। कोई भी संख्या दे रखी होगी, उसका पूछ लेगा कि सभी गुणनखंडों की सभी गुणनखंड बताइए कितने गुणनखंड हो सकते हैं संख्या के। ठीक है, पूछ सकता है कि उस संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, पूछ सकता है विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, पूछ सकता है विषम गुणनखंडों का योगफल बताइए, पूछ सकता है कि सम गुणनखंडों का योगफल बताइए, पूछ सकता है सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए। और एक हमारा होगा कि प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर यानी कि प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। कह सकते हैं हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की
संख्या। ये हमारे क्वेश्चन आते हैं, ये 6 और एक 7 क्वेश्चन बन गए, यानी कि 7 प्रकार से हमारा गुणनखंडों की संख्या पर आधारित क्वेश्चन आ सकता है। तो पढ़ते हैं हम सबसे पहले एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर होता क्या है। हमने आपको शुरुआत की क्लास में बताया था कि फैक्टर होता क्या है, किसी भी संख्या का जो कि वह संख्या उस संख्या को पूर्ण रूप से काट दे, वह सभी उसके जो संख्या, किसी भी संख्या को जो संख्या उससे छोटी या जो संख्या है उस संख्या को काट दे, वह उसके गुणनखंड कहलाते हैं। कैसे देखते हैं, मान लीजिए ये 12 है, कोई 12 है संख्या, ठीक है। इसके हम गुणनखंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। गुणनखंड यानी कि फैक्टर, गुणनखंड, फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा, 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से पूरी तरह 12 कट सकता है, 3 हो सकता है, 3 से पूरी 3 से 4 बार जाएगा, 4 हो सकता है, 4 से 3 बार जाएगा 12, ठीक है। 5 नहीं हो सकता, 5 से नहीं कट सकता 12, 6 हो सकता है, 6 से 2 बार जाएगा, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 12 हो सकता है, 12 से एक बार जाएगा। यानी कि जो गुणनखंड है, ठीक है, 12 के गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12, ठीक है। अगर नंबर ऑफ फैक्टर देखें, नंबर ऑफ फैक्टर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 के गुणनखंडों की संख्या 6 है, जो सभी गुणनखंड है। अगर हम देखें इसमें कि सम गुणनखंड कौन से हैं, सम, ये तो टोटल हो गए, ठीक है, टोटल है 12, ठीक। अब हम देखते हैं इवन गुणनखंड और ऑड, ऑड के बारे में, ठीक है। इवन और ऑड के बारे में देखते हैं। तो इवन की बात करें बच्चों, तो इवन के बारे में अगर हम देखते हैं तो इवन क्या है, ये 2 है, 4 है, 6 है और 12 है, 1 2 3 4, 4 हमारे इवन हो गए गुणनखंड। तो टोटल 6 है, 4 इवन हो गए, तो ऑड कितने हो गए, 2 हो गए। देख सकते हैं कि 1 और 3 हमारे 2 ऑड गुणनखंड है। तो ये होता है हमारा गुणनखंड, ठीक है। आपने समझ लिया कि गुणनखंड क्या होता है। जैसे कि हम 24 ले सकते हैं, 24 के गुणनखंड अगर हम करें तो किस प्रकार से होंगे, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 5 से नहीं कट सकता, 6 से कट सकता है, 7 से नहीं कट सकता, 8 से कट सकता है, 9 से नहीं कट सकता, 10 से नहीं कट सकता, 11 12 से कट सकता है और उसके बाद में 24 से कट सकता है, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड हो गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो इसके हो गए 8, ठीक है, 8 फैक्टर हो गए। अगर हम इवन फैक्टर की बात करें, इवन फैक्टर की बात करते हैं तो इवन फैक्टर इसके कितने हो गए बच्चों, इवन 1 2 3 4 5 और 6 इवन हो गए। तो ऑड फैक्टर कितने हो गए, ऑड की बात करें तो ये 2 ऑड फैक्टर हो गए, ठीक है। तो अब हम, ये तो हमारी छोटी संख्या है कोई, ठीक है। अगर कोई बड़ी संख्या दे रखी हो तो हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसके बारे में चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या है इसका कॉन्सेप्ट। अगर हमें किसी भी संख्या का क्या निकालना है, गुणनखंड, सबसे पहला हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर। पहला टाइप हमारा इसमें नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। सभी गुणनखंडों की संख्या के बारे में अगर हम देखें, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, कोई भी एग्जाम्पल की तरफ, ये हम इसे नोट कर सकते हैं, p + 1 इंटू q + 1 इंटू r + 1, इस प्रकार से ये चलता चला जाता है, ठीक है। अब p q r क्या है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम बताते हैं।
ठीक है। जैसे कि हमने देखा 24 का क्या था फैक्टर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है। 4 5 6 7 8 इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल हो गए 8 फैक्टर, ठीक है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने देखा कि अगर इसे हम और तोड़कर लिखें, तो अगर इसके देखें, इसे हम तोड़ के छोटे रूप में लिखें तो 12 तिया 24, ठीक है, नहीं सॉरी 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा, ठीक। तो 12 दूनी 24 ये हो गया 12 गुणा 2, तो अगर हम 12 को तोड़ें तो 4 गुणा 3, तो 4 हमने देखा, अगर हम टोटली इसे देखते हैं तो 2 गुणा 2 4 दूनी 8 तिया 24, ठीक है, ये हमारा गुणनखंड हो गया इसका। अब हम देखते हैं कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, गुणा 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 होगी, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 हो गई। अब हमारे लिए जो ये हमने लिखा, इस फॉर्म में लिख लेते हैं किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी संख्या दे रखी हो तो हमें इस फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। इस फॉर्म में लिखने के बाद ये हमारा ए से डिनोट करते हैं, इसे हम बी से करते हैं, आगे और कोई भी संख्या होती तो सी डी ई एफ, इस तरह से डिनोट करते। अब जो इसमें पावर है वो पी क्यू आर एस टी यू, इस तरह से हमने इसकी पावर को डिनोट किया है, इनटू का चिन्ह होगा इसमें बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या के लिए डिनोट कर सकते हैं। अब हमने देखा कि इस फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है ये हमारी दो संख्याएं, तो हमें क्या करना होगा, p के स्थान पर 3 है, ठीक है, और q के स्थान पर 1 है, तो 3 + 1 करना है, इंटू q के स्थान पर कितना है 1 + 1, यानी कि 3 और 1 4 गुणा 2 बराबर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 8 आ गए, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करना है ये हमें देखना है, ठीक है। ये हमने बता दिया मेथड किस प्रकार से, ठीक। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर इक्वल टू p + 1 इंटू q + 1 इंटू r + 1 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे जो भी चलते जाएंगे इस तरह से होता जाएगा। ये आपको याद रखना है अगर आपके लिए सभी गुणनखंडों की संख्या पूछी है तब। अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम मान लीजिए 48 है कोई भी संख्या, ठीक है, 48 में पूछ लिया कि सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, तो 12 दूनी 36, 12 चौक 48, 12 गुणा 4 होता है, ठीक है, 48। तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसे हम तोड़ें तो 4 गुणा 3, यानी कि इसे भी हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो एक ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। हमेशा लिखना है छोटी संख्या है, यानी कि पहले 2 आ रहा है, फिर 3 या फिर 4, इस तरह से छोटी से बड़ी की तरफ लिखना है। तो ये क्या हो गया, फाइनली हमारा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1, ये हमारा p/q फॉर्म में लिख गया इसका, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो पावर है, ये इस पे जो पावर है 4 और 1, तो इसे 1 जोड़ करके, ठीक है, 4 + 1 गुणा 1 + 1, यानी कि 4 दूनी 4 और 1 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 10 इसके फैक्टर होंगे, यानी कि 48 के 10 फैक्टर होंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखें तो 10 होंगे, ठीक। कैसे निकाला हमने, 4 में 1 जोड़ लिया, 3 की पावर 1 है तो पावर में 1 में 1 जोड़ लिया, ठीक है। ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर आगे भी और कोई संख्या होती है इसके आगे तो वो और आगे जोड़ती चली जाती, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, यानी कि 10 फैक्टर ये हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे इसके। आपने देख लिया कि सभी गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। अब हम देखते हैं, मान लीजिए 100 है, ये कोई भी संख्या हमारी 100 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें निकालने हैं, तो कैसे करेंगे इसे,
तो हमने देखा कि अगर इसे कर लें 25 गुणा 4, ठीक है, 100 को अगर तोड़े तो 25 गुणा 4 टूटेगा, तो 4 का होता है 2 की पावर 2, ठीक है, 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या हुआ इसमें कि 25 चौका 100 हो गया, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ठीक है। तो हमें 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब क्या होगा, 2 की पावर 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 3 हो गया, गुणा 2 इसकी पावर है तो इसमें 1 जोड़ लेंगे 3 हो गया, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे 9, यानी कि 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि ऑल फैक्टर जो होंगे 9 होंगे। 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 9 होगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, क्या देखा कि 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या 9 है, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट इसमें, ये आप नोट कर लेना, ठीक है, जिस किसी ने नोट नहीं किया हो नोट कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन के टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट इसमें। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, ऑल फैक्टर देखे। अब हमें देखना है सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर के बारे में बात करते हैं, यानी कि सभी गुणनखंडों का योग, टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर सभी गुणनखंडों का योग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल फैक्टर, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस इस तरह से a की पावर m, ठीक है, इनटू b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस b की पावर n, ठीक है, इनटू c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 प्लस c की पावर n। इस तरह से ये चलता रहता है आगे भी, ठीक है। अब ये है क्या, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने बता दिया a क्या है, b क्या है, c क्या है और p q r, यानी कि a इंटू b इंटू c कोई संख्या है तो p q और r इसके पावर होगी, ठीक है। तो हमें देखना है कि अगर कोई भी संख्या है, एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखें तो ये आपको लिए नोट करना है, नोट कर लेना ये, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल क्या है 24 का ही एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। 24 की बात करते हैं तो हम इसके लिए गुणनखंड किस प्रकार से यानी कि तोड़ेंगे किस प्रकार से तो 6 गुणा 4, ठीक है। तो दूसरी तरह हम तोड़ सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 2, 4 दूनी 8 गुणा 3, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये हमने इसे तोड़ लिया। तो अब क्या होगा इसमें, हम जो लिखेंगे a के स्थान पर हमारा 2 है तो 3 तक, ये 3 पावर है तो 3 तक यहाँ हम आगे तक चलेंगे। तो हम इसे निकालने के लिए a की पावर a की जगह कितना होगा 2, 2 की पावर 0 प्लस हम लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये लिख लिया हमने, इनटू क्या करेंगे हम 3, तो 3 का जो है पावर 0 आएगी, क्योंकि इनटू प्लस 3 की पावर 1 तक है, ये 1 है तो ये 1 तक लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 की पावर 0 बराबर 1, ठीक है, 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8, ठीक है, ये आ गया इनटू हमारा 3 की पावर 0 बराबर 1 और 3 की पावर 1 बराबर 3, ठीक है। तो 8 4 12 और 2 16, नहीं 8 4 12 और 2 14 और 1 15, 15 गुणा 4, 15 गुणा 4, ठीक है, 15 गुणा 4 बराबर 15 चौका 60। इसका जो होगा
सम ऑफ ऑल फैक्टर, जो सभी फैक्टर थे उसका सम जो होगा 60 होगा। ऑल फैक्टर कितने थे इसके, 3 और 1 4, 4 दूनी 8, इसके ऑल फैक्टर जो थे 8 थे, ठीक है। और इसका ऑल फैक्टर का सम जो है 60 है। कैसे, अब हम इसे अगर आप प्रूफ करके देखें तो प्रूफ करके भी देख सकते हैं 24 के ऑल फैक्टर का सम 60 आएगा या नहीं। पहला था 1, ठीक है, 2 3 4 6 8 12 और 24, ठीक है। अब हम इन्हें ऐड करके देखते हैं। 24 और 12 कितने हो गए, 36, 36 और 8 कितने हो गए, 36 और 8 44, 44 और 6 50, 50 और 4 54 और 3 57 और 2 59 और 1 60, यानी कि 60 ये आ गया। यानी कि सभी गुणनखंडों का योग जो आ गया इसका 60 आ गया। तो आपको 2 पॉइंट क्लियर हुए, क्या क्या, सभी गुणनखंडों का योग और सभी गुणनखंडों की संख्या के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप रिपीट करके देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ये हम इधर a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r डॉट 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 इस तरह से चलता रहता है, ये हमें पता रहना चाहिए। अब हम थर्ड पॉइंट है ये हमारा सम गुणनखंडों की संख्या के बारे में देखते हैं। तो सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो सम गुणनखंडों की संख्या हम देखें तो किस प्रकार से देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर इक्वल टू होता है, ये a लिख दिया हमने, ठीक है, ये a p, ठीक है। a लिखने के बाद हमने क्या है इसमें q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 इस तरह से चलता रहता है। यानी कि ये a संख्या लिख ली और q इसकी पावर प्लस 1 और r प्लस 1, ठीक है। इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल, चलो ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए ये 24 ही कोई हमने संख्या ले ली, ठीक है। इसमें आपने देखा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 था, ठीक है। ये आपने इसके संख्याओं में विभाजित कर लिया था, तोड़ लिया, ठीक है। और आपने देखा कि टोटल फैक्टर जो थे, टोटल फैक्टर, ऑल फैक्टर जो थे इसके 8 थे, ठीक है, 8 थे। हमने देखा कि ऑल फैक्टर इसके 8 थे, ठीक है, टोटल फैक्टर। अब हमें सम गुणनखंडों की संख्या यानी कि इवन फैक्टर के बारे में बात करना है। तो इवन फैक्टर निकालना है तो क्या करते हैं हम, ए संख्या कोई ए है तो ये 2 जो है ए हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, क्यू, पी तो ये हो गया, क्यू हो गया 1 प्लस 1 ये हो गया, ठीक है। अगर हम देखें इसके आगे और होता तो r प्लस 1 हो जाता, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 हो गया, तो बराबर 4 हमारे जो आ गए इवन फैक्टरों की संख्या कितनी आ गई, 4। इवन फैक्टर कितने आ गए, इवन फैक्टर हमारे 4 आ गए, ठीक है। अगर हम देखें तो ऑड फैक्टर यहां से निकाल सकते हैं, टोटल आ गए हमारे, इवन आ गए, तो हम ऑड फैक्टर भी निकाल सकते हैं। ऑड फैक्टर यहां से हमारे 4 बचे, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। अगर आपके लिए समझ में नहीं आया हो तो 48 का एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। इसका गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 गुणा 3, ठीक है। यानी कि इसका गुणनखंड हो गया 2 की पावर 1 2 3 4, 4 गुणा 3 की पावर 1, ये आ गया इसका गुणनखंड। तो टोटल फैक्टर जो थे इसके, टोटल फैक्टर देखें हम, टोटल फैक्टर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 4 और 1 5 और 3 और 1 और 1 2, तो 5 दूनी 2 गुणा 5 यानी कि 10 इसका ऑल फैक्टर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके इवन फैक्टर की, तो इवन फैक्टर क्या होगा, ये 2 ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब इसकी जो घात है 1 + 2 यानी कि 1 और 1 2 हो गया, यानी कि 4 इसमें जो होंगे इवन फैक्टर होंगे। इवन फैक्टर की बात करें तो इसमें 4 होंगे, ठीक है। इवन फैक्टर हमारे 4 होंगे, 48 में इवन फैक्टर हमारे 4 होंगे। हमने देखा कि a इंटू क्यू प्लस 1, ठीक है। तो a बराबर हमारा 2 है, q + 1, q है हमारा 1 और 1 2, यानी कि 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। सम ऑफ इवन फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अभी अगर देखते हैं, अब हम 4th नंबर है हमारा सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर के बारे में। सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप। सम ऑफ इवन फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, इसका है फॉर्मूला बच्चों a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस a की पावर 3 और इस तरह से a की पावर n, ठीक है, इंटू b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस b की पावर n, ठीक है, इंटू c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 प्लस c की पावर n। ये इस तरह से चलता रहता आगे भी। तो क्या है इसका मतलब, हमने देखा कि पिछली वाली संख्या में सम ऑफ ऑल फैक्टर था, तो यहाँ a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 2 3 इस तरह से चला था और ये सेम थी। अब इसमें देखा कि a की पावर 1 था, यहाँ पर क्या हुआ कि a की पावर 1 ले लिया, उसमें 0 था, इसमें 1 से शुरू हुआ, बस इतना चेंज है इसमें। तो हम कोई भी क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से करते हैं, जैसे मान लीजिए 24 है तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 इसके ये संख्याओं में विभाजित कर लिया हमने। तो इसके टोटल फैक्टर कितने थे, टोटल फैक्टर हमारे 8 थे और इवन फैक्टर कितने थे, इवन की बात करें तो 4 थे, ठीक है। इवन फैक्टर कितने थे, 4 थे, ठीक। ऑड फैक्टर की बात करें तो हमने ऑड फैक्टर भी निकाल लिए थे, तो 4 जब इवन हो गए तो 4 हमारे ऑड। अब हम देखते हैं इवन फैक्टर का सम, ठीक है। तो हमने देखा कि a के स्थान पर जो है ये, तो a के स्थान पर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, क्योंकि ये 3 संख्याओं तक है, पावर 3 है तो 3 तक लिखना है, गुणा अब क्या करना है, 3 की पावर 1 है ये, तो 3 की पावर ये b वाला है, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 तक ये लिखना है। तो अब क्या सॉल्व कर लेंगे इसे, 2 की पावर 1 बराबर 2 प्लस 2 की पावर 2 बराबर 4 प्लस 3 की पावर 2 बराबर 8, ठीक, इंटू क्या हो गया, 3 की पावर 0 बराबर 1 प्लस 3 की पावर 1 बराबर 3, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि 4 8 4 12 और 4 14, सॉरी 8 और 4 12 और 2 14 गुणा 3 और 1 4, 14 चौका कितना हो गया, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 4 एकम 4 और 1 5 14 चौका 56, ठीक है। ये यानी कि हमारा जो इवन फैक्टर की संख्या 56 आ गई, ऑड फैक्टर की संख्या हमारी, और अब हमने देखा कि ऑल फैक्टर का सम जो था,
ऑल फैक्टर का सम, ऑल फैक्टर का सम, ठीक है, सम जो था वो हमारा 60 था, ठीक है, 24 में, ठीक। अब हमारा इवन फैक्टर का सम कितना आया, इवन फैक्टर का सम 56 आया, तो हम निकाल सकते हैं ऑड फैक्टर का सम कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि ऑड फैक्टर का हम सम, अब हमने देख लिया सम ऑफ इवन फैक्टर भी देख लिया, सम गुणनखंडों का। अब हम देखते हैं कि ऑड फैक्टर क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। 5वां पॉइंट हमारा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक। विषम गुणनखंडों की संख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर इक्वल टू 1 इंटू क्यू प्लस 1 आर प्लस 1 एस प्लस 1, ये इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। हमने देखा कि P नहीं लिया इसमें, Q और R और S लिया है और यहाँ पर 1 लिया है, ठीक है। तो P के स्थान पर हमने 1 लिया है, ठीक, और Q R S इस तरह से ले लिया। ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि ऑड फैक्टर का संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए इस प्रकार से हम करते हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं इसमें सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, अगर हम विषम गुणनखंडों का योग, फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं पहले दोनों, फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं। सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, विषम गुणनखंडों का योग, ठीक। विषम गुणनखंडों का योग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला जो होगा सम ऑफ ऑड फैक्टर इक्वल टू ए की पावर, इसमें होगा ए की पावर 1, ए की पावर 1, ठीक है, इंटू सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें जो होगा विषम गुणनखंडों का योग, इसका फॉर्मूला है हमारा, यहां पर लिया है 1 तो यहां पर भी 1 लेंगे, ठीक है। अब क्या था, इनटू जो हमने P वाली सीरीज थी उसमें, ठीक है, वो छोड़ देंगे, ए वाली सीरीज। अब क्या होगा, b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2, इस तरह से b की पावर n ये ले लिया, इनटू c की पावर 0 c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 डॉट 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 c की पावर n, इस तरह से हम लेते चले जाते हैं। समझ में आया कुछ इसके बारे में? हमने देखा कि विषम गुणनखंडों में, अभी देखा था हमने ऑल फैक्टर वाले में, ऑल फैक्टर वाले में a से शुरू हुआ था, a की पावर 0 1 2 और फिर b की पावर 0 1 2 फिर c की पावर 0 1 2, ठीक है। फिर उसके बाद में हुआ था इवन में, ठीक है, इवन में क्या हुआ था कि a की पावर 1 से शुरू हुआ था। अब क्या हुआ कि a की पावर पूरी खत्म कर दी, यहाँ शुरू हो रहा है b की पावर से, b की पावर 0 1 2 और c की पावर और d की पावर, इस तरह से चलती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा सम ऑफ ऑड फैक्टर हो गया, ठीक है। ऑड फैक्टर के सम के बारे में पता चल गया ये हमारा, ठीक है। ये आपके इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो देखते हैं 24 का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 ये था, ठीक। अब हमें देखना है कि विषम गुणनखंडों का की संख्या, विषम गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो हमने देखा P तो लेना नहीं है हमने, Q की पावर जो Q प्लस 1 लेना है, तो Q प्लस 1,
ठीक है, यहाँ 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं है, लो या मत लो उसे। तो q की पावर 1 यानी कि 1 + 1 बराबर 2 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 1 + 1 बराबर 2। ठीक, तो ये हमारे हो गए विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या के बारे में हमने देखा कैसे टोटल हमारे विषम गुणनखंड के टोटल हमारे गुणनखंड कितने थे बच्चों, बताइए। टोटल हमारे गुणनखंड थे 24 के 1 2 3 4 6 8 और 12 और 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे हमारे। ठीक है, 8 गुणनखंड थे। और हमारे सम गुणनखंड कितने आ गए थे, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 हमारे सम गुणनखंड आ गए थे। ठीक है, तो हमारे विषम गुणनखंड कितने बचे, 2। ठीक, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। या फिर हमने देख लिया कि विषम गुणनखंड निकाल लिए तो हमारे लिए सम गुणनखंड निकालने के लिए बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। अब देखते हैं हम योग यानी कि सम ऑफ ऑड फैक्टर के बारे में। तो हमने देखा कि ये हमारी फॉर्म लिखी हुई है, तो हम b से स्टार्ट करते हैं। तो a का तो कोई रोल नहीं है, अब हम b से स्टार्ट करते हैं। तो केवल b यानी कि b की पावर 0 यानी 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1। ठीक, इतना ही तो लिखना है हमें। तो 3 की पावर 0 बराबर 1 होता है, 3 की पावर 3 बराबर कितना हो गया, 3 की पावर 3 1 बराबर 3 हो गया। तो टोटल जो है 4 हो गया, यानी कि विषम गुणनखंडों का योग हमारा 4 हो गया। हमने देखा था कि 24 के ऑल गुणनखंडों का योग 60 था। ठीक है, और सम का इवन का जो था, इवन का हमारा 56 था और ऑड का हमारा मैंने बताया था वहां 4 निकलेगा, तो ये 4 आ गया। ठीक है, हम निकाल सकते हैं कि आल का दे रखा है और ऑड का दे रखा है तो इवन का निकालेंगे, और ऑल का इवन का दे रखा है तो ऑड का निकाल लेंगे। अगर इवन और ऑड दे रखा है तो ऑल निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि इसमें सभी क्वेश्चन को मिक्स करके देखते हैं किस प्रकार से। एक क्वेश्चन लेंगे, उसमें सभी देखेंगे कि इसके ऑल गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है, विषम क्या होंगे और सम गुणनखंड क्या होंगे, इसके बारे में अब हम कराते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक इसमें से लोअर पीसीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया था। सबसे पहले उससे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारा ये 250 के सभी गुणनखंडों के निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 250 के निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट है कि 250 के सभी गुणनखंड ऑल फैक्टर ज्ञात करना है, ऑल फैक्टर ज्ञात करना है। ठीक है, और हमारे लिए दूसरा है इवन फैक्टर ज्ञात करना है, इवन फैक्टर। ठीक, तीसरा है हमारा पॉइंट ऑड फैक्टर ज्ञात करना है, ऑड फैक्टर। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर। अब इधर देखते हैं हम सम ऑफ ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर। ठीक, ज्ञात करना है हमारे लिए सम ऑफ इवन फैक्टर ज्ञात करना है और सम ऑफ ऑड फैक्टर ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारे लिए 6 क्वेश्चन ज्ञात करने हैं। ये 4th हो गया, ये 5th हो गया, ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 6 क्वेश्चन हमारे लिए ज्ञात करने हैं। अब 6 क्वेश्चन को हम किस प्रकार से निकालते हैं, ये हमारी 250 कोई संख्या है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले छोटे उसमें तोड़ लीजिए।
तो आप देख सकते हैं 25 गुणा 10 यानी कि 250, ठीक है। तो 25 को हम तोड़ेंगे तो 5 गुणा 5 ये हो गया, ठीक है। 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 5 ये हो गया। हमने बताया था आपके लिए कि सबसे पहले छोटी संख्या को यानी कि 2 को लिखते हैं, 2 की पावर 1 गुणा 5, 5 की पावर 3, 3 5 है 1 2 3, तो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 1 है, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से हमने फॉर्म में तोड़ लिया, किसकी, a की पावर p इंटू b की पावर q, ठीक है। इस तरह से हमने तोड़ लिया। अब हमें निकालना है ऑल फैक्टर का सम, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि ऑल फैक्टर का सम निकालने के लिए जो पावर थी इसमें एक एक जोड़ के गुणा कर दो, तो 2 प्लस 1 कितना, 1 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 और 1 2 और 4, 4 दूनी 8, इसका कितना आ गया 250 के सभी गुणनखंडों का मान कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इवन फैक्टर कितने आएंगे इसके, 250 के इवन फैक्टर कितने आएंगे। तो हमने पढ़ा था इवन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए बच्चों, बताइए इवन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। इवन फैक्टर किस प्रकार से निकालेंगे हम, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए हमने देखा था कि p और q प्लस 1, तो हमने देखा था p बराबर 1 है, ठीक है। q प्लस 1 हमारा हो गया 3 प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला था। तो 3 और 1 4, 4 और 1 4, यानी कि 4 हमारे कितने हो गए, इवन फैक्टर हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑड फैक्टर के बारे में। अगर हमने देखा कि ऑल फैक्टर निकल गए, इवन फैक्टर निकल गए, ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे, तो वैसे तो हमारे 4 हो ही जाएंगे। अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमने देखा था कि p को छोड़ देंगे q प्लस 1, ये था, ठीक है। तो q प्लस 1 कितना, 3 और 1 4, तो 4 हो गया ये ऑड फैक्टर हमने, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑड फैक्टर निकालने के लिए, अब अगर आप इतना भी भूल जाएं तो सबसे पहले ये गुणनखंड कर लेना, ठीक है। गुणनखंड कर लेना, ये तो आप कर ही लोगे। गुणनखंड करने के बाद इनकी पावर में 1 ऐड करके और मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएंगे टोटल, ठीक। अगर हमारे लिए ऑड निकालने हैं तो ऑड निकालने के लिए क्या होगा कि जो ऑड संख्या, ये इवन है ये ऑड है, तो जो ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर के जो पावर होगी, ठीक है, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारा कितना हो गया, 4, ये ऑड फैक्टर हो गया। आया आपको समझ में। अगर आप कुछ भी भूल जाएं तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए कितना होगा, इसमें भी 1 जोड़ दो, इसमें भी 1 जोड़ दो। ऑड फैक्टर निकालने के लिए जो ऑड संख्या हो उसके जो पावर हो उसमें 1 जोड़ दो केवल, ठीक है। और जब ऑड निकल आया, टोटल निकल आया, तो इवन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर के लिए हमने देखा था कि a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, तो a की पावर क्या है इसमें, 1 तक है, तो a की पावर 0 प्लस a की पावर 1, यही तो लिखना है इसमें। तो इसकी जगह 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं गुणा। अब 5 की पावर 3 है, यानी कि b की पावर 3 है, तो b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस b की पावर 3, ये हमने देख लिया। तो क्या करते हैं इसमें, तो b 3 5 है ये b की जगह, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3, ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो 2 की पावर 0 बराबर 1 हो गया, प्लस 2 की पावर 1 बराबर 2 हो गया, तो ठीक है। अब हम देखते हैं 5 की पावर 0 1 हो गया, 5 की पावर 1 5 हो गया, 5 की पावर 2 25 हो गया, प्लस 5 की पावर 3 बराबर 125 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, आप इन्हें ऐड कर लेते हैं, 125 और 25 150 और 55 और 156 गुणा और 3 हो गया ये, ठीक है। 3 156 गुणा 3 कितना हो गया बच्चों, 3 15 के 45 468, ठीक है। 468 इसका ये हो गया, ठीक। क्या हो गया, सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना आ गया इसका, 468, ठीक है। 468 बराबर सम ऑफ ऑल फैक्टर आ गया। अब हम देखना है सम ऑफ इवन फैक्टर या सम ऑफ ऑड फैक्टर। अगर हम देख लें सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते थे, तो ये वाला सीरीज छोड़ देते थे, तो b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस b की पावर 3, ये वाले तो निकालते थे। तो हमने क्या किया, तो a की पावर को छोड़ दिया b की, तो 5 की पावर, ये इतना पोर्शन बचा, आपने देखा होगा इतना पोर्शन बचा, तो इतने का कितना आया 156,
तो सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना आएगा 156। तो हमारा सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना आ गया 156 आ गया, और टोटल फैक्टर कितना आ गया 468। तो हमारा इसमें से 156 घटा देंगे तो क्या बचेगा 2 बचा, और 6 में से 1 बचा और 3 बचा, 312 इसका ये आ गया सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आप दोबारा देख सकते हैं, दोबारा समझा सकता हूं मैं आपके लिए कि 250 का हमें क्या करने हैं, ऑल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, हमारे लिए ये 6 मान ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे हम 6 मान ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले हमारे लिए इसके ये रूप लिख लेना है। ठीक है, पावर्स में सबसे पहले छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से हम संख्या लिखते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे बच्चों कि ये a की पावर p हो गया, b की पावर q हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने मान ली। अब हमें ऑल फैक्टर निकालना है, तो इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, गुणा कर दो, ये बन गया 8। 2 और 1 और 1 2 हो गया, 3 और 1 4, 4 दूनी 8 ये आ गया। ठीक है, ऑड फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले हमें ये इवन फैक्टर को नहीं देखना, ऑड वाले को देखना है। ऑड कितना है हमारा 5, 5 की पावर 3 है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा 4। जब हमारा ऑल फैक्टर 8 आ गया, इवन ऑड फैक्टर 4 आ गया, तो इवन फैक्टर हमारा 4 हो गया। ठीक है, माइनस करके लिख सकते हैं। अब हमें देखना है सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर का क्या मतलब था, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर b, मतलब 3 4 इस तरह से चलता था, फिर b की पावर 0 1 2, फिर c की पावर इस तरह से चलता था। तो हमें देखना a और b है, और a की पावर 1 है तो 0 और 1 तक लिखा जाएगा। ठीक है, और b की पावर 3 है तो 0 1 2 3 यहाँ तक लिख लेंगे, और इस तरह सॉल्व कर लेंगे तो 468 हमारा आया। ठीक है, अब हमें सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना। तो हमने देखा सम ऑफ ऑड फैक्टर में हमारा 1 वाला पोर्शन नहीं आता, क्या आता है b वाला पोर्शन आता है। तो b वाला पोर्शन जो है हमारा 156 आया, ये हम निकालते हैं तो इससे 156 आया। तो हमने ऑड फैक्टर का निकाल लिया, ऑल फैक्टर का निकाल लिया, तो हम इवन फैक्टर का निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमने इवन फैक्टर का इस तरह से हमने सभी संख्याओं के गुणनखंडों की बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा, इसमें सभी पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए। अब हमारा एक लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ये लोअर पीसीएस में आया वो क्वेश्चन हमारा 1500 के सभी गुणनखंडों का मान बताओ। क्वेश्चन क्या था लोअर पीसीएस में, लोअर पीसीएस 1500 के सभी गुणनखंडों का मान बताओ, ये आपको पूछा था। ठीक है, यानी कि 1500 के सभी गुणनखंडों का मान बताओ। ऑल फैक्टर पूछा है इसमें। ठीक है, ऑल फैक्टर की बात करते हैं बच्चों। तो हम 1500 है, ये 1500 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 15 गुणा 100। ठीक है, 15 गुणा 100 लिख सकते हैं। अब 15 को 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 100 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, यानी 55 25 और 4 ये हो गया 2500 का 100 हो गया। अब हमने देखा कि 5 की पावर 2 और 1 3, 5 की पावर हो गया 3। अब क्या हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, गुणा 3 की पावर 1, ये हमारा निकल के आया। ठीक है, इससे हमने ये तोड़ लिया इस रूप में। अब हमें कितना ऑल फैक्टर निकालना, तो ऑल फैक्टर पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दो। तो 2 और 1 3 हो गया, गुणा कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया, गुणा 3 और 1 4 हो गया, कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 चौक 24। इसका आंसर आ गया 24, यानी कि ये 1500 के सभी गुणनखंडों का मान कितना होगा 24 इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, अभाज्य जो किसी से भी भाज्य नहीं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर के बारे में हम देखते हैं। प्राइम नंबर होते क्या हैं, वह संख्या जो खुद से कट जाए, खुद से यानी कि या 1 से। ठीक है, यानी कि जो अपने आप से या 1 से डिवाइड होती है, वह प्राइम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 4 है, ठीक है, एक प्राइम नंबर है, या ऑड है या इवन है, तो ये है इवन नंबर। ठीक,
ये 2 है, 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे है, ये 2 से विभाजित होता है, यानी कि खुद से और 1 से, ठीक। और 1 क्या है, 1 हमारा, ये 1 केवल 1 से होता है, तो ये नहीं है। अब हम देखते हैं 3, तो 3 किससे होता है, 3 से और 1 से। ये क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है। हमने देखा कि 5 क्या है, 5 से इंटू 1 से, ये हमारा प्राइम नंबर है। 7 हमारा प्राइम नंबर है। 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 11 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमारे लिए फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं, कोई भी हमने संख्या ले ली, जैसे कि 48 ले ली, ठीक है। 48 संख्या है, इसके लिए हम पहले तोड़ लेंगे। तो तोड़ेंगे किस प्रकार से, 2, 3, 5 इस तरह की फॉर्म में तोड़ लेंगे, ठीक। तो कैसे तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 16 चौका 16 तिया 48, ठीक है। 16 तिया 48। तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1, ठीक। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम प्राइम नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो पावर होती है, तो पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो पावर की मल्टीप्लाई 4 एकम 4, ठीक है। तो इसका प्राइम, सॉरी, ये पावर को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया 5, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 48 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 5, आप बता सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कोई और संख्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए 120 है, ठीक है। इसके देखते हैं अभाज्य गुणनखंड कितने हो सकते हैं। तो हम 120 को पहले कैसे लिख सकते हैं, 12 गुणा 10, ठीक है। अब 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 4, 4 यानी कि 2 की पावर 2। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 2, ठीक है। तो 2 की पावर 1 होगी, 5 की पावर 1, 3 की पावर। अब हम किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2, 2 की पावर 2 और 1 3, 2 की पावर 3 गुणा कितना हो गया, 3, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 गुणा 5, 5 की पावर कितनी हो गई, 1, 5 की पावर 1। तो इसमें कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हैं, 3 और 1 4 और 1 5, 5 प्राइम फैक्टर हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन एक आया हुआ है एसएससी का, एसएससी में क्वेश्चन क्या आया था, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ठीक है। क्या था, 90 इंटू 25, ठीक, इंटू 10 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 3 गुणा 4, ठीक। ये हमारा था, इसमें पूछा क्या था, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर के नंबर के बारे में पूछा गया था। तो किस प्रकार से निकालते हैं हम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो हमें सबसे पहले जो है प्राइम नंबर में तोड़ना है इन्हें, ठीक है। तो प्राइम नंबर में तोड़ना है, तो कैसे, 19 तो एक हमारा प्राइम नंबर है, तो ठीक है 19 की पावर 25 लिख दिया, गुणा 10 हमारा इवन नंबर है, तो हम देखते हैं 2 गुणा 5 की फॉर्म में तोड़ देंगे इसे, ठीक। 12 जो है हमारा, ये भी 4, अब 2 की पावर 2 गुणा, या फिर हम इस तरह से तोड़ सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, की पावर 13 गुणा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। इस तरह से हम तोड़ सकते हैं इसे। अब क्या करेंगे, हम इसमें पावर को ऐड करते हैं, तो 25 है यहाँ पर, ठीक। अब ये कितना हो गया, 2 की पावर भी 12 हो गया, ये अगर इसे हम तोड़ें तो 2 की पावर 12 हो गया और 5 की पावर 12 हो गया, ठीक है। इस तरह से देखते हैं। अब हम इसे तोड़ें तो 2 की पावर 13, 2 की पावर 13 और 3 की पावर 13, ठीक, ये हो गया, और ये हो गया 3 की पावर हमारी 4। अब हम देखें कि कितनी पावर होगी हमारी, 25
और 12 ये और 13 ये, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं ना 25, अब 12 ठीक है, 12 दूनी 24, ये हो गई 24, ठीक। अब 13 दूनी 26, 13 दिया 39 ये हो गई, ठीक है। 4 ये हो गई, ठीक है। ये हमारी पावर हो गई, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ प्राइम, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आ जाएगा। तो 5 और 9 कितने हो गए 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 का 2 हासिल 2, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि 92। इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो गया 92, ठीक है। यानी कि प्राइम फैक्टर का गुणनखंड जो आ गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो आ गई 92 आ गई इसकी, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो समझ लीजिए, ये हमारी संख्या दे रखी है, इसमें प्राइम फैक्टर पूछा है, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा। तो 19 हमारी सबसे छोटी संख्या है, नहीं इससे छोटे में टूट सकती। 10 हमारी टूट सकती है 2 गुणा 5 में। 12 हमारी टूट सकती है 2 गुणा 3 में, और 3 हमारी सबसे छोटी है, यानी कि ये हमारे 19 2 5 2 2 3 3, ये हम सब हमारे प्राइम नंबर हो गए। अब इनकी पावर देख लेते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे आधारित, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पर आधारित एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा रेलवे में, रेलवे का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, रेलवे में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 3 की पावर 29 इंटू हमारा 7 की पावर 52, ठीक है, इंटू हमारा 13 की पावर 9 इंटू 25 की पावर 12, ये हमारा था। इसमें पूछा था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा था। तो किस प्रकार से निकालते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो हम देखेंगे 3 हमारी ये सबसे छोटी संख्या है, तो इसे नहीं तोड़ेंगे। 7 भी 13 भी नहीं टूट सकती, 25 टूट सकती है, तो 5 गुणा 5, ठीक है। तो यानी कि 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, ठीक, इस प्रकार से। तो और इसका 12, तो 12 दूनी 24, गुणा में वर्ग में घाते गुणा हो जाती है, यानी कि तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर, इसे 25 की पावर 12 को 5 की पावर 24 इसे लिख सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो इस प्रकार से लिख दो ना, 5 की पावर 12 गुणा 5 की पावर 12, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 5 की पावर 24 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 5 की पावर 2 की पावर 12 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से इन्हें लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे सरल ये हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो हम इन्हें ऐड कर लेंगे, 29 को ऐड कर लेंगे, 52 को ऐड कर लेंगे, और 9 को ऐड कर लेंगे, और 12 को ऐड कर लेंगे, और हमारी 24 को ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा ऐड करके क्या संख्या बनती है, 4 और 2 6 और 9 15 और 2 17, 17 और 9 कितने हो गए 26 का 6 हाथ से लगे 2, ठीक है, 2 और 1 3 और 5 8 और 2 10 और 2 12, यानी कि 126। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आ गया 126, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये हमने गुणनखंडों, नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में बता दिए, नंबर ऑफ फैक्टर, सम, ऑल फैक्टर के बारे में बताया, इवन फैक्टर के बारे में बताया, ऑड फैक्टर के बारे में बताया, प्राइम फैक्टर के बारे में बताया, और सम करना भी सिखा दिए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।